मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सबको खुदावंद में मेरा शालोम। आज हम डिफाइन करेंगे गुड फ्राइडे को। गुड फ्राइडे का मतलब, जैसा कि यह नाम है, गुड और फ्राइडे, इसमें भी दो शब्द आते हैं। गुड का मतलब है अच्छा और फ्राइडे का मतलब है शुक्रवार। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में गुड को पवित्र भी कहा जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश के मुताबिक गुड फ्राइडे का मतलब हुआ पवित्र शुक्रवार। अब ये पवित्र शुक्रवार तो समझ में आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा जो हमारे प्रभु हैं, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता हैं, वे एक पवित्र मनुष्य थे। लेकिन ये अच्छा शुक्रवार कैसे हो गया? क्योंकि एक बेगुनाह को, एक निर्दोष को बेरहमी से मार कर, पीट कर, पूरा शरीर लहूलुहान करके, सर पे उनके कांटों का ताज पहनाकर उन्हें क्रूस पर, फांसी पर चढ़ाया गया था। तो ये अच्छा कैसे हो गया? चलिए आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे प्रियो, आदि में परमेश्वर ने आरंभ में जब ये पूरी सृष्टि को रचा था उन्होंने, तब छठवें दिन उन्होंने एडम और ईव की सृष्टि की। एडम और ईव हमारे फर्स्ट पेरेंट्स हैं। और उस समय खुदा ने पूरे पृथ्वी पर एक देश बसाया था, अदन देश, जो आज की तारीख में इज़राइल देश के नाम से जाना जाता है। और आदम और हवा के लिए इस अदन देश में खुदा ने एक वाटिका लगाई थी, जिसे अदन की वाटिका कहा जाता है। और इस अदन की वाटिका में उन्होंने हमारे फर्स्ट पेरेंट्स एडम और ईव को रख दिया था। और इस अदन की वाटिका में खुदा ने दो वृक्ष लगाए थे। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष तो परमेश्वर की अच्छाई और सच्चाई का वृक्ष था, और भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है वो था बुराई का वृक्ष। अब परमेश्वर एडम और ईव को बनाने के बाद एक पिता की तरह अपने बालक एडम को जीवन के वृक्ष में से आवाज़ देने लगा। कहने लगा, एडम मेरे बेटे, इधर आओ, मेरे पास आओ और मेरे वृक्ष, जीवन के वृक्ष में से फल तोड़कर खाओ और सदा के जीवन में प्रवेश करो, मेरे सदा के जीवन में। ठीक इसी तरह बुराई भी अपने वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से एडम को आवाज़ देने लगा। कहने लगा, एडम इधर आओ और मेरे वृक्ष का फल खाओ, वासना, हवस और लालच का फल खाओ, जो स्वर्ग जैसा सुंदर आनंद तुम्हें देगा। एडम ने परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसे नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और एडम ने बुराई की सुनकर, बुराई के पीछे चल के बुराई के फल को खा लिया, जिसकी वजह से आज्ञा टूट गया और परमेश्वर एडम से अलग हो गया, जुदा हो गया। एडम जो कि हमारे फर्स्ट पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतानें हैं, तो एडम के ज़रिए पाप हम सब में आ गया। क्योंकि एडम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो परमेश्वर ने हम सबको एडम में बना दिया था। तो एडम ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया, तो एडम में हम सब ने भी खुदा के सामने आज्ञा को तोड़ा है। क्योंकि हम सब एडम के ही खून हैं, हमारे अंदर एडम का ही खून दौड़ता है। हम सब उस वक्त एडम के खून में ब्लड सेल्स में थे, उसके ब्लड में सेल फॉर्म में थे, जो आज हम एडम के द्वारा परमेश्वर का यह संसार है। और उस ब्लड के कारण मैं, आप, हम सब आपस में भाई बहन का रिश्ता रखते हैं। तो जब पाप
खुदा के और हमारे बीच में आ गया, तो खुदा के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि खुदा पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना प्योर है, इतना शुद्ध है, इतना पावन है कि वो पाप को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इसलिए इस पाप से छुड़ाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए खुदा ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह मेरी तरह और आपकी तरह इस संसार में अपना करियर बनाने के लिए नहीं आए थे, ना ही अपना घर बनाने के लिए आए थे, और ना ही घर बसाने के लिए आए थे। वो तो मेरे और आपके पापों के लिए सूली पर कुर्बान होने के लिए आए थे। मेरे और आपके पापों को क्रूस पर नाश करने के लिए आए थे। क्या लिखा है बाइबल में? कि वो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होकर पाप से और पाप की मृत्यु से हमें छुटकारा दिया। अब ये अच्छा शुक्रवार कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखो, पाप जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आया तो परमेश्वर के लिए ये बहुत ही पीड़ा की बात हो गई, अनंत पीड़ा की बात हुई। तो यीशु मसीह ने इस पीड़ा को क्रूस पर दूर किया, ठंडा किया, शांत किया, और पाप के कारण हमें परमेश्वर की नफरत का सामना करना पड़ता है, क्रोध का सामना करना पड़ता है। इससे क्या हमें फ़ायदा होता है? कुछ फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। हमें बीमारियां लग जाती हैं, हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो इन सब फेलियर्स और इन सब पीड़ाओं को जो हम पर पाप के कारण खुदा से हमें सज़ा के तौर पे मिलती है, इस सज़ा को अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह ने इस पीड़ा को भी दूर किया और शांत किया, ठंडा किया, और हमारा मेल पवित्र परमेश्वर से क्रूस पर करा दिया, और परमेश्वर ने भी यीशु मसीह में हमसे मेल किया। अब देखो, ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। पृथ्वी पर जहाँ क्रूस पर यीशु को लटकाया गया, क्रूस को कहाँ लगाया? पृथ्वी पर लगाया। तो जो नीचे का जो पोर्शन है वो ग्राउंड लेवल को बता रहा है, और जो ऊपर का पोर्शन है क्रॉस का वो हेवन को बता रहा है। हेवन यानी परमेश्वर को, और पृथ्वी जो है वो संसार को बता रहा है, यानी कि एडम को, यानी मनुष्य को, मुझे और आपको, सबको, जगत में जितने मनुष्य हैं सबको बता रहा है। एडम का इब्रानी भाषा में जानते हो क्या मतलब होता है? अर्थ, पृथ्वी। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे मेल किया। तो क्रूस जो है वो क्या एक्ट कर रहा है? एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। नीचे का पोर्शन पृथ्वी को बता रहा है और ऊपर का पोर्शन हेवन को बता रहा है, और बीच में यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है वो क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान है। तो क्रूस के ज़रिए परमेश्वर ने मुझसे और आपसे मेल किया। अब परमेश्वर के लिए अच्छा हुआ क्योंकि उनकी अनंत पीड़ा शांत हुई, हमारे लिए भी अच्छा हुआ। दुखद है क्योंकि एक निर्दोष, एक बेगुनाह को बेरहमी से मारकर सूली पर लटकाया गया, लेकिन परमेश्वर ने इस के लिए उन्हें रिवॉर्ड भी दिया। जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए तो उन्होंने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक तीनों की कुंजियाँ उनके हाथों में दिया और उनको इनका अधिपति ठहराया। तो यहाँ पर यह बात परमेश्वर के सामने अच्छा होकर, हार्मोनियस होकर सेटिस्फाई हो गया, और हमारे लिए यह दुखद है क्योंकि एक निर्दोष को हमारे पापों के लिए सज़ा मिली। जहाँ हमें क्रूस पर लटकना चाहिए था, मरना चाहिए था, वहाँ यीशु मसीह ने अपनी जान दी, क्योंकि बाइबल साफ बताता है वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हम लोग एडम में पाप करने के बाद स्पिरिचुअली मर गए और सोल भी हमारा डेड हो गया, और एक दिन हमें शरीर को भी त्यागना है, क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच पाप आ गया, और पाप एक खाई की तरह था। लेकिन इस पर यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर इस खाई को मिटाया और हमारे लिए फाटक बनकर, ब्रिज बनकर हमें अपने द्वारा परमेश्वर से मेल कराया। तो हमारे लिए
ये अच्छा तो है, लेकिन दुखद भी है, क्योंकि हमारे कारण एक निर्दोष ने अपनी जान दी। लेकिन अब हमारे लिए, जो पाप के लिए हमें मरना था, जो पाप के लिए हम जी रहे थे, अब हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। और एक दिन हम मसीह के लिए इस संसार को छोड़कर भी जाएंगे। तो अब हमारा भी प्रभु यीशु मसीह में यह अच्छा हो गया, हारमोनियस होकर सेटिस्फाई हो गया। तो इस रीति से ये अच्छा शुक्रवार पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक अच्छे शुक्रवार का। हैप्पी गुड फ्राइडे टू यू ऑल।